नमस्कार दोस्तों, मगध गुरुकुल करियर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का डेट आ चुके हैं और वो एग्ज़ाम का डेट आ चुके हैं जिसके कारण आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ये कोशिश करें कि जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि मैं इस कंटेंट में ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स पीछे का है मैं उसको भी रिवाइज करवा रहा हूँ। और कुछ समय बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि एमसीक्यू के फॉर्म से मैं मंथली बाय मंथली, जैसे आपका जनवरी का है तो उसमें 300 क्वेश्चन, फरवरी का 300 क्वेश्चन, ऐसे कराकर मतलब आपको दिसंबर तक पहुँचा दे, टिल दिसंबर तक पहुँचा दे। तो उसके हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, और काम जल्द हो जाने के बाद, उसका PDF तैयार हो जाने के बाद हम उसका क्वेश्चन करवाएंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये भी है कि आपको जो भी परेशानियाँ हो रही है, उस परेशानियाँ से आप कमेंट में लिखकर हमसे आप सहायता मांग सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपको दिक्कत अगर हो रहा है, तो जो भी आपको अगर परेशानी होती है तो उस परेशानी के लिए आप हमें कमेंट में लिखें। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप उसके बारे में पूछें, मैं आपको जवाब रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सीरीज आज का। देखेंगे अब, ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है कि अली खान IPL खेलने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। यानी इसमें एक खिलाड़ी का नाम दिया गया है, वो अली खान है, और अली खान जो है वो IPL के पहले मैच खेल रहे हैं, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका और ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के ही हैं अली खान जो IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट, हाँ, अफगानिस्तान देश के पहले खिलाड़ी बने, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। इस युद्धाभ्यास का नाम है संप्रीति। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, अमेरिका की जो राजधानी है उसका राजधानी वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ईरान, इसकी राजधानी जो है वो तेहरान है, तेहरान। और ईरान का एक चर्चित व्यक्ति का कासिम बिन सुलेमानी की मृत्यु हुई थी, जो ईरानियन का सैन्य कमांडर थे, कासिम बिन सुलेमान की मृत्यु हो गई। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखेंगे आप, क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है, कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बिहार। बिहार में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया गया है, और इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जुड़ी हम कुछ बातें देखते हैं, बिहार से जुड़ी कुछ बात देखते हैं हम लोग। देखेंगे आप, बिहार से जुड़ी कुछ बात। बिहार में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उस स्कीम का नाम था जल जीवन हरियाली। ये बिहार सरकार की स्कीम्स है। जल जीवन हरियाली जो स्कीम्स है वो बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स है। दूसरा स्कीम है मेरे प्यारे पौधा, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स है। मेरे प्यारे पौधा बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स है। तीसरा आप जो देखेंगे वो स्कीम्स था, भागलपुर में एक कछुआ का पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, भागलपुर में कछुआ का एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। कछुआ का पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भागलपुर में कछुआ का एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। चौथी जो बात ध्यान रखेंगे, बिहार में लोकसभा का जो सीट है वो 40 है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का जो सीट है वो 16 है, और विधानसभा का जो सीट है 243 है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान, और जो CM आपको पता है नीतीश कुमार। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नीतीश कुमार। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे और भी डिस्कस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखेंगे आप, ये क्वेश्चन थर्ड आपका है। क्वेश्चन थर्ड आपका ये है, किस बैंक ने
नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स खिताब बिजनेस प्रारंभ किया है? ये आपके पास क्वेश्चन था। ऑप्शन आपके पास है यस बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंधन बैंक। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे आप, क्वेश्चन 4 आपका है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका गुजरात होगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो प्रारंभ किया गया है वो गुजरात में प्रारंभ किया गया है। अब हम गुजरात से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं। पहले पॉइंट देखेंगे, गुजरात से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं। गुजरात कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप किया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में गुजरात टॉप किया है। दूसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, गुजरात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स में टॉप किया है। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, गुजरात फूड सेफ्टी के मामले में टॉप किया है। फूड सेफ्टी के मामले में गुजरात टॉप किया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, गुजरात का जो गांधीनगर जिला है, गुजरात का गांधीनगर जो जिला है, जो राजधानी है गुजरात की भी, और उस गांधीनगर को केरोसिन तेल मुक्त घोषित किया गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। केरोसिन तेल मुक्त गुजरात के गांधीनगर शहर को किया गया है। और इससे भी बात और ध्यान रखेंगे, गांधीनगर से एक कंस्टिट्यूंसी है वो है होम मिनिस्ट्री का, और होम मिनिस्ट्री वर्तमान समय में अमित शाह हैं जो होम मिनिस्ट्री है, और जो गांधीनगर से उनका अपना कंस्टिट्यूंसी है, यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, गुजरात गवर्नमेंट के पुलिस को टेजर गन से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है। टेजर गन से जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है गुजरात को। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप किया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार वह वोमेन क्राइम में सबसे पहला स्थान है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिया है वो यूपी गवर्नमेंट है। मनरेगा के तहत जो सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तीसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उस स्कीम का नाम है बाल श्रमिक स्कीम्स, बाल श्रमिक स्कीम, ये भी पॉइंट ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट ध्यान देंगे आप, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि जो भी वहाँ गाय है, आवारा गाय है, अगर उस आवारा गाय को जो व्यक्ति रखेगा उसे 900 रुपया की राशि दी जाएगी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया है, उस ट्रिपल तलाक को दिया गया है उन्हें 6000 रुपये की किस्त भी देने की बात कही गई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने अपने पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसे खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश जुड़ी बात है, उत्तर प्रदेश पहला सा राज्य है जो बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली पुलिस स्टेशन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इतनी जानकारी कितनी जानकारी मुझे इस क्वेश्चन से प्राप्त हुई। ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 भैया, देखिए आप क्वेश्चन 5 आपका है, अमेजॉन इंडिया ने अपना ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? ठीक है, अमेजॉन इंडिया ने अपना ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन जो बनाया है वो किस राज्य में बनाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। इस क्वेश्चन का जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात ही होगा। ठीक है भैया, आप देखें गुजरात से फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। गुजरात ने सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप किया है, पहली पॉइंट्स। गुजरात एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स में टॉप किया है। गुजरात फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। चौथा, गुजरात कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट टॉप किया है, पहला पॉइंट। ये सब इतनी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ में गुजरात टॉप किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गुजरात का गांधीनगर जो जिला है उसे केरोसिन तेल मुक्त डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो है। गांधीनगर किनका कंस्टिट्यूंसी है? अमित शाह का। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। इतनी जानकारी मुझे इस क्वेश्चन से मिल रही है, गृह मंत्रालय। और यहाँ पर ध्यान देंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है?
तो वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में आती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम जुड़ी महाराष्ट्र देखते हैं, मतलब महाराष्ट्र जुड़े कुछ खबर हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लॉन्च की थी, उस स्कीम का नाम था शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम्स। अभी भैया आप एक और बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और स्कीम्स लॉन्च की है, वो स्कीम्स बाल ठाकरे के लिए को है। बाल ठाकरे, अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अगर शिकार होता है तो उसके बाल ठाकरे के नाम पर उन्हें एक बीमा की राशि कवर की गई है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई निजी डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उन्हें जो उनकी राशि जो बीमा कवर की गई है वो 50 लाख रुपये राशि कवर की गई है। ये भी पॉइंट ध्यान देंगे। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक ट्रैवल शोरूम का उद्घाटन किया गया था, ट्रैवल शोरूम का उद्घाटन किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ट्रैवल शोरूम का उद्घाटन किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और अजित पवार जो है वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। महाराष्ट्र में लोकसभा का जो सीट है वह 48 है, ध्यान देंगे, और विधानसभा का सीट है वह 288 है। इतनी सारी हमें जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे आप क्वेश्चन 6, आपको मजा आ रहा होगा सीरीज में, मैं बहुत सारा चर्चा कर रहा हूँ, लगातार पीछे का करंट अफेयर्स आपको सीरीज में बता रहा हूँ, जो भी स्टेट किस में टॉप किया है, किस स्टेट के साथ कौन सी सरकार स्कीम लॉन्च की थी। आप वीडियो को लगातार अंत तक देखें, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। किस बैंक ने ग्राहक सेवा के विस्तार हेतु iLED 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? किस बैंक ने ग्राहक सेवा को विस्तार को, कौन सा ऐसा बैंक है जो ग्राहक सेवा के विस्तार हेतु एक सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम रखा गया है iLED 2.0 सिस्टम्स, iLED 2 सिस्टम लॉन्च किया है। वो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा केनरा बैंक। केनरा बैंक ने इस तरह का स्कीम्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन आपके पास है 25%, 49%, 24% और 100%। तो भैया पहले हम ये समझेंगे FDI का मतलब क्या होता है। दोस्तों, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी अगर दूसरे देश में अपना निवेश करती है तो उसको हम FDI कहते हैं, राइट्स। और केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में, मतलब डिफेंस सेक्टर में, उन्होंने FDI की सीमा है उसको बढ़ा दिया है, और वो बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। कितना कर दिया गया है? 74%। रक्षा मंत्री भी कौन है? राजनाथ सिंह। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, रक्षा मंत्री जो हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे क्वेश्चन 8 आपका ये है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक तथा WeChat पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपको पता होगा कि अभी चीन का जो मानसिकता है वह मानसिकता अपना इंपीरियलिज्म की है, एक्सपेंशन की नीति उसकी है। वह चाहता है कि मेरा अधिक से अधिक क्षेत्र विस्तार हो। इसको लेकर उनके साथ कई देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। और चीन की सब कंपनी है टिकटॉक, WeChat जो कंपनी है वह चीन सरकार को डाटा लेकर उस कंट्री के बारे में जानकारी देती थी, इसलिए सरकार ने इन सारी कंपनियों पर बैन कर दिया। जिससे भारत ने भी कई सारे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो किस देश ने टिकटॉक तथा WeChat पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा अमेरिका। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको अमेरिका। अमेरिका ने टिकटॉक तथा WeChat पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, अभी फिलहाल इटली के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उन्हें कोविड-19 के स्टैक ट्रैक मानक में अच्छा पाया गया। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस से जुड़ी बातें हम देखते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, पेरिस में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर्स है वह पेरिस में ही स्थित है। यह भी दूसरी बात। रोम में भी कुछ है। रोम में किसका हेडक्वार्टर्स है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रोम में ही हेडक्वार्टर्स है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, वहाँ पर कॉमनवेल्थ नेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है लंदन में ही स्थित है। लंदन में एक और हेडक्वार्टर्स है,
वो हेडक्वार्टर्स है गोल्ड ज्वेलरी को लेकर। विश्व स्वर्ण उत्पादन केंद्र का जो है, विश्व स्वर्ण उत्पादन केंद्र करके है, उसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में, ध्यान देंगे आप। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए आप, हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है लुधियाना, चंडीगढ़, गांधीनगर और इंदौर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा लुधियाना। लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम इससे जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। हाथी का मुख्य रूप से अस्पताल जो बनाया गया था, वह हाथी का अस्पताल के लिए, हाथी का जो अस्पताल बना था उसमें एक अस्पताल जो बनाया गया था मथुरा बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में बनाया गया था। हाथी का एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया था, एक पुनर्वास केंद्र जो बनाया गया था केरल के कुडुक्की जिले में बनाया गया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, केरल के कुडुक्की जिले में। और एक और पुनर्वास केंद्र बनाया गया था, वह उड़ीसा के चंदन नाम का अभयारण्य के पास बनाया गया था, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं आपको, देखिए आप क्वेश्चन 10 आपका है, सितंबर 2020 में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके पास है असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और इसका एक और ऑप्शन है वो देख लेंगे आप, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका तमिलनाडु, ध्यान देंगे। और इससे जुड़ी बातें तमिलनाडु किस किस मामले में टॉप क्या वो देखेंगे आप। तमिलनाडु जो है वह मुद्रा ऋण वितरण के मामले में टॉप किया है, यानी अगर कोई राज्य सबसे अधिक मुद्रा का वितरण किया है महिलाओं के मामले में तो वो जो टॉप किया है वो तमिलनाडु ही है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु जो है इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, सितंबर 2020 में किस राज्य ने बैटरी से चलने वाले दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात। फिर से मैं देखता हूँ गुजरात के बारे में, भैया देखिएगा आप गुजरात किस मामले में टॉप किया है? गुजरात कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट मामले में टॉप किया है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स में गुजरात टॉप किया है। तीसरी पॉइंट आप ध्यान देंगे, फूड सेफ्टी एक्ट में गुजरात जो है वो टॉप किया है, ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। गुजरात का एक शहर है गांधीनगर, जिसे केरोसिन तेल मुक्त जिला घोषित किया गया है, गांधीनगर। गांधीनगर किसका कंस्टिट्यूंसी है? अमित शाह का। अमित शाह का जो कंस्टिट्यूंसी है वो गांधीनगर है, इतनी जानकारी हमें मिलती है। गुजरात को सबसे पहले, गुजरात के पुलिस को सबसे पहले टेजर गन से इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप किया है। अब हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कुछ बात ध्यान देते हैं हम लोग। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वह करप्शन के मामले में टॉप है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार राज्य है वह राजस्थान है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर कोविड-19 को मैनेजमेंट के बात को लेकर किया जाए तो उसमें राजस्थान टॉप किया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन 12 आपका ये है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस विश्व 20 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके पास है 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया था। अब हम फिर से पढ़ सकते हैं, 1 सितंबर से 7 सितंबर यानी जो चलता है वो नेशनल न्यूट्रिशन डे चलता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 सितंबर को हम मनाते हैं मतलब वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर डे या इंटरनेशनल चैरिटी डे, 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। उसके बाद आप आएंगे 7 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर स्काई फॉर ब्लू। उसके बाद 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, 9 सितंबर को हम लोग मनाते जो है वह इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाते हैं।
10 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है दोस्तों, मैंने इतनी जानकारी सब साझा की और साथ कल से मैं आगे डेट को बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपको करेक्ट आंसर होगा वह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जीता है। नेक्स्ट अब आगे मूव करते हैं। देखेंगे आप इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में बताएंगे, SGT के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 15 आपका। क्वेश्चन 15 आपका है IPL 2020 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो पहला जो मैच IPL 2020 का जो मैच है वह मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। थैंक यू दोस्तों, कल हम लोग और भी मिलते हैं कुछ खास कंटेंट के साथ। आप मेरे साथ लगातार बने रहें, वीडियो अधिक अंत तक देखें ताकि आपको जो भी मैं स्कीम्स बता रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम, वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसी में मैं हर बार जो भी स्कीम्स है वो मैं चर्चा करूँगा और उसको आप कंटिन्यू ध्यान से सुनें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।